हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपी चैनल। आज हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के नए चैप्टर वैराइटल एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे। वैराइटल एडेप्टेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन के मेन फीचर क्या हैं, एडेप्टेबिलिटी क्या है, एडेप्टेबिलिटी के मेन फीचर क्या हैं, एडेप्टेशन के प्रकार क्या हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एडेप्टेशन को प्रभावित करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के रास्ते से, उनको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है वैराइटल एडेप्टेशन। वैराइटल एडेप्टेशन, ठीक है। तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस की बात करते हैं, तो आप जानते हैं चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे ह्यूमन हो या फिर एनिमल्स हों, इन सभी में एक कंपटीशन होता है और ये कंपटीशन होता है सर्वाइवल के लिए। जीवन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए इनमें जो है क्या होता है, कंपटीशन होता है। और इस कंपटीशन में कुछ तो जीत जाते हैं लेकिन कुछ हार जाते हैं। जब मौसम परिवर्तित होता है, नया इन्वायरमेंट आता है, तो फिर हम लोग हों या फिर चाहे पेड़ पौधे हों, वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस दौरान कुछ तो पौधे हों, चाहे वो एनिमल हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, कुछ तो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के माहौल के अकॉर्डिंग ढाल ले जाते हैं, कुछ नहीं ढाल पाते हैं और वो एक्सपायर कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो ढाल ले जाते हैं, जो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट कर ले जाते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो ये नेक्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया एग्जांपल कि ढाल ले जा रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है जो कि उनको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में फिट बनाता है। यही जो है बेस होता है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन के अंतर्गत ऐसे चेंजेस होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर में हो या फिर फंक्शन में हो, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में फिट बनाते हैं, उसको जीवित रहने योग्य बनाते हैं, उसके सर्वाइवल को फिट बनाते हैं, उसके फिटनेस को फिट बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं एडेप्टेशन refers to those structural or functional changes that leads to better survival or greater fitness in a given environment। तो हम कह सकते हैं भाई एडेप्टेशन refers to those structural or functional changes that leads to better survival and greater fitness in a given environment। तो किसी भी दिए गए इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में हमको जो भी चेंजेज हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हों या फिर फंक्शनल हों, जो भी चेंजेज हों जो कि हमको बेटर सर्वाइवल प्रदान करते हैं और ग्रेटर फिटनेस प्रदान करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे फंक्शन में होने वाले ऐसे चेंजेज हैं जो कि हमारे सर्वाइवल को बेटर बनाते हैं। अभी आप लोग समझ गए होंगे एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। एडेप्टेशन को हम लोग हिंदी में अनुकूलन भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में अनुकूलन भी कहते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं एडेप्टेशन के मेन फीचर क्या है। एडेप्टेशन के मेन फीचर क्या हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं भाई। तो जैसा कि हमने कहा कि इसके अंतर्गत ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हमको किसी भी इन्वायरमेंट में रहने योग्य बनाते हैं, सर्वाइवल को हमारे फिट बनाते हैं, हमारी फिटनेस को बढ़ाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम अगर मेन फीचर की बात करें, इसके अंतर्गत हम अगर मेन फीचर की अगर बात करें, तो हम कह सकते हैं कि एडेप्टेशन जो है एक प्रोसेस है। एडेप्टेशन एक प्रोसेस है नहीं। एडेप्टेशन is a process of adjustment of living organism to the changes occurring in the environment। तो भाई एडेप्टेशन एक प्रोसेस है एडजस्टमेंट की। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जिस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, उस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करे
उसकी प्रोसेस है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू दी चेंजेस अकरिंग इन दी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक तो पॉइंट भाई ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एडेप्टेशन फेवर्स फेवर्स those characters that are advantageous for better सर्वाइवल। तो भाई एडेप्टेशन के अंतर्गत ऐसे कैरेक्टर्स को फेवर किया जाता है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए एडवांटेजियस हो, लाभदायक हो, तो ऐसे कैरेक्टर्स को जो है फेवर किया जाएगा। तीसरा अगर हम पॉइंट कहें तो देखिए जो नेचुरल फोर्सेज हैं जो या फिर हम कहें जो नेचुरल फैक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडेप्टेशन में। तो एडेप्टेशन में नेचुरल जो फैक्टर्स हैं, जो नेचुरल फोर्सेज हैं, ये मेन रोल प्ले करते हैं। नेचुरल फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। एंड अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें भाई, तो जो सर्वाइवल जो है ये मेन कंसर्न है एडेप्टेशन में। तो इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन सर्वाइवल इज द मेन कंसर्न। जब भी हम एडेप्टेशन की बात करेंगे, हम सर्वाइवल की बात करेंगे। भाई देखिए, अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है और हमारे अंदर अगर एडेप्टेशन की क्षमता है, हमारे अंदर अगर एडेप्टेशन हो रहा है, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोविड टाइम की बात करें तो जो वायरस आया उस दौरान जो कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाए, वो तो सर्वाइव रहे। जो उस चीज को नहीं जो है बियर कर पाए, अपने अंदर एडेप्टेशन नहीं ला पाए, वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाए। या फिर हम अगर बहुत पुराने समय की बात करें तो डायनासोर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जब नेचर में बहुत ज्यादा चेंजेज हुए तो डायनासोर जो है वो एडेप्ट नहीं हो पाए और विलुप्त हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडेप्टेशन के अंतर्गत ऐसे चेंजेज होते हैं हमारी बॉडी में जो कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स में हमको रहने योग्य बनाते हैं, हमको फिट बनाते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं भाई एडेप्टेबिलिटी क्या होती है और इसके मेन फीचर क्या है। एडेप्टेबिलिटी क्या होती है भाई? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ इंडिविजुअल तो अपने आप को सर्वाइवल के लिए फिट बना लेते हैं, जबकि कुछ इंडिविजुअल अपने आप को सर्वाइवल के लिए फिट नहीं बना पाते हैं। तो ये उनकी क्षमता है, ये उनकी योग्यता है, ये उनकी एबिलिटी है, ये उनकी कैपेसिटी है। तो किसी भी इंडिविजुअल की ऐसी कैपेसिटी कि वो अपने अंदर चेंजेस ला सके, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, चाहे वो फंक्शनल चेंजेस हो। जैसे कि हम अगर बात करें बर्फीले क्षेत्रों में जो पौधे जमते हैं उनकी अगर बात करें तो आप देखते हैं क्रिसमस ट्री, वो थोड़ा सा जो है तिकोने होते हैं। उनकी पत्तियां, उनकी ब्रांचेज ऐसे एडजस्ट होती हैं ताकि अगर बर्फ जो है गिरती है तो उनकी पत्तियों पे ठहरे ना, वो डायरेक्ट जो है नीचे आ जाए। तो दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ एडेप्टेशन। मछलियों में आप देखते हैं कि गलफड़े होते हैं, गिल्स दरारें होती हैं, जिससे वो ऑक्सीजन को बना सकती हैं वाटर से। तो इस तरीके से ये भी एक प्रकार से एडेप्टेशन का ही प्रकार है। रेगिस्तानी पौधों में आप देखते हैं पत्तियां जो है कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं, जड़ ज्यादा विकसित हो जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार से एडेप्टेशन का ही प्रकार है। तो ये सभी जो चेंजेस हैं उनके अंदर, जो उनकी बॉडी में जो चेंजेस हुए, उनकी रूट जो लंबी हो गई है, उनकी जो लीफ मांसल हो गई हैं, या फिर जो लीफ है वो कांटे में परिवर्तित हो गई हैं। तो ये सभी जो परिवर्तन हैं ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उस पर्टिकुलर प्लांट्स को, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के योग्य बनाते हैं। अच्छा, जिनमें ये योग्यता नहीं है वो फिर उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी क्षमता, ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा वो अपने अंदर, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेज हो, चाहे वो फंक्शनल चेंजेज हो, कर पाता है, उसी को हम बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है भाई, जब हम एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, देखिए एडेप्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो यहाँ लगा हुआ है एबिलिटी, अडेप्ट होने की एबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एन organism to make structural and functional changes for better survival and greater
फिटनेस इन ए गिवन इन्वायरमेंट। तो भाई एडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, क्षमता है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी दिया गया इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप में परिवर्तन लाता है, जिससे कि उसकी जो सर्वाइवल है, जो उसकी फिटनेस है, वो बनी रहे। उसी को हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेंगे भाई फीचर क्या है एडेप्टेबिलिटी के, इसको हम लोग देख लेते हैं। फीचर क्या है एडेप्टेबिलिटी के, इसको हम लोग देख लेते हैं भाई। एडेप्टेबिलिटी के फीचर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे मेन फीचर भाई एडेप्टेबिलिटी के मेन फीचर। तो देखिए एडेप्टेबिलिटी के अंतर्गत हम जब कहते हैं कि भाई एबिलिटी या फिर क्षमता किसी भी इंडिविजुअल की जो कि उसके अंदर जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए, फंक्शनल चेंजेस लाए, तो देखिए जो भी एडेप्टेड वैरायटी होगी, जो भी एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होगा, वो जो है एक नैरो रेंज प्रोड्यूस करेगा, एक नैरो रेंज फिनोटाइप की प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो जितने भी इन्वायरमेंट्स में लगाया जाए। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी वैरायटी एक ब्रॉड रेंज प्रोड्यूस करती है फिनोटाइप की, इट मींस उसमें एडेप्टेशन नहीं है। भाई अगर हम एक इन्वायरमेंट में किसी वैरायटी को लगाते हैं तो वो 70 कुंटल ईल्ड दे रही है और दूसरे में वो जाकर के 10 कुंटल ईल्ड दे रही है, इट मींस उसमें एडेप्टेशन की क्षमता नहीं है, उसमें एडेप्टेशन बहुत ही कम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडेप्टेड वैरायटी जो भी होती है भाई, एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म जो होगा, या फिर हम वैरायटी कहें, एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म शो ए नैरो रेंज, ए नैरो रेंज ऑफ phenotype, narrow range of phenotype in a wide range of environments। तो मैनी ऑफ द इन्वायरमेंट्स में अगर हम किसी भी वैरायटी को लगाते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की हम जो है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, अगर वो अलग अलग इन्वायरमेंट्स में बहुत कम प्रभावित होता है, तो इसका मतलब कि उसमें एडेप्टेशन हुआ है, उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी है, अच्छी एडेप्टेबिलिटी है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो भाई, मौसम जब चेंज होता है, दिन में बहुत ही गर्मी होती है, रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो कुछ व्यक्ति होते हैं उनके खांसी जुकाम बुखार काफी जल्दी हो जाता है, कुछ के जो है खांसी जुकाम बुखार नहीं होता है, और कुछ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ गंभीर रूप से जो है परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सभी दर्शाता है उनकी टेंडेंसी को, उनकी एबिलिटी को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स में अपने आप को फेवरेबल बनाने, या फिर अपने आप को सर्वाइवल योग्य बनाने की टेंडेंसी को ये सारी चीजें दिखाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कोई भी एडेप्टेड अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो नैरो रेंज प्रोड्यूस करेगा, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इन्वायरमेंट तो चेंज होता रहेगा, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा अगर वो एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म है तो। ठीक है, दूसरा चीज हम अगर कहें भाई, जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि जो एडेप्टेबिलिटी है उसके द्वारा नैरो रेंज बन रहा है, मतलब स्टेबल परफॉर्मेंस है। तो एडेप्टेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं भाई, एडेप्टेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एडेप्टेबिलिटी लीड्स टू स्टेबल परफॉर्मेंस, स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ ए जीनोटाइप इन ए वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में, चाहे जितने इन्वायरमेंट्स में लग जाए, वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स में कोई भी वैरायटी लगा दे हम, तो उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो स्टेबल रहेगा अगर वो एडेप्टेड है। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडेप्टेशन जो है वो कितने तरीके का हो सकता है, एडेप्टेशन कितने तरीके का होता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भाई, एडेप्टेशन जो है हम बात करते हैं, 4 तरीके के मुख्य एडेप्टेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें से पहला जो है वो है स्पेसिफिक जीनोटिपिक एडेप्टेशन। तो देखिए इसमें क्या है, कोई स्पेसिफिक जीनोटाइप है, कोई स्पेसिफिक वैरायटी है, और वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एडेप्टेड है। तो इस तरीके की कंडीशन को हम बोलेंगे स्पेसिफिक जीनोटिपिक एडेप्टेशन। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो जो डीप वाटर में ग्रो होने वाली राइस की वैरायटीज हैं, जैसे कि जलप्रिया, जललहरी, जलनिधि,
ये सभी जो है जो कि डीप वाटर राइस हैं, जो कि डीप वाटर राइस हैं, ये एग्जाम्पल है स्पेसिफिक जीनोटिपिक एडेप्टेशन की। ये जो वैरायटी है ये डीप वाटर में सर्वाइव कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जो इंटरनोड है, इसमें जो इंटरनोड है, ये जो इंटरनोड है ये जो है रैपिड इलोंगेशन शो करती है भाई, रैपिड इलोंगेशन शो करती है। मतलब इसमें जो ये जो इंटरनोड है ये बढ़ती रहती है, और ये जो नोड है, ये जो नोड है, इसका मतलब ये जो नोड है, नोड के बीच का जो ये पार्ट है ये इंटरनोड कहलाता है। तो इंटरनोड जो है ये कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है, तो नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती रहती है, जिससे कि ये पौधा जो है ये वाटर लेवल से ऊपर जा सकता है और इसमें फ्लावरिंग जो है संभव हो पाती है। तो ये जो है डीप वाटर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन दूसरे इन्वायरमेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। अगर हम इसको अलग लगाएं तो ये फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी, ये जो है इसमें लॉजिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटरनोड इलोंगेशन की कैपेसिटी है, इंटरनोड इलोंगेट करता है, थोड़ा सा टाल हाइट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको हम वाटर लॉगिंग कंडीशन में न लगा करके हम जो है नॉर्मल सामान्य दशाओं में लगाएं तो हो सकता है कि इसमें लॉजिंग हो जाए, इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहे। तो इस तरीके से ये जो केस है ये स्पेसिफिक जीनोटिपिक एडेप्टेशन का केस है, कि कोई स्पेसिफिक वैरायटी है, डीप वाटर राइस वैरायटी है, जो कि एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में वाटर लॉगिंग कंडीशन में, फ्लड कंडीशन में जो है ग्रो की जा रही है, वो वहीं पे अडेप्टेड है। इसके अतिरिक्त हम दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें भाई, दूसरा एग्जाम्पल अभी हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट जो टाइप है वो है भाई जनरल जीनोटिपिक एडेप्टेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई क्या है, इन्वायरमेंट्स कई हैं, लेकिन जो वैरायटी है वो जो है एक ही तरीके की है। हालांकि वैरायटी बहुत हो सकती है, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक फीचर है। तो यहाँ पे वैरायटी हम कहें तो समझिए एक ही तरीके की है, लेकिन इन्वायरमेंट्स, मैनी ऑफ द इन्वायरमेंट्स हैं, वो सभी इन्वायरमेंट्स में जो है सामान्य परफॉर्मेंस करेंगी, एडेप्टेशन शो करेंगी, नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगी। इसका मतलब वो एडेप्टेशन शो करेंगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, सेमी ड्वार्फ व्हीट एंड राइस। तो जो सेमी ड्वार्फ व्हीट एंड राइस हैं, चाहे एक ही वैरायटी की हम ले लें, सेमी ड्वार्फ राइस की ले लें या सेमी ड्वार्फ व्हीट की, कोई भी वैरायटी ले लें, इतनी सारी वैरायटी है। तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट में लगाते हैं तो एक हमको नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप्स हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जनरल जीनोटिपिक एडेप्टेशन शो कर रही है। जबकि ये जो केस था डीप वाटर, तो ये एक स्पेसिफिक हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, स्पेसिफिक हम जीनोटाइप्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम सेमी ड्वार्फ व्हीट एंड राइस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जनरल जीनोटिपिक एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट्स मैनी ऑफ दी हो सकते हैं, हम इनको कहीं भी लगाएं, किसी भी कंडीशन में लगाएं, तो ये एक नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये भाई हो गया जनरल जीनोटिपिक एडेप्टेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया एग्जाम्पल इसका, डीप वाटर राइस हो गया, और ये जो है एग्जाम्पल हो गया भाई सेमी ड्वार्फ व्हीट एंड राइस। ठीक है, थर्ड जो है हम अगर बात करें तो स्पेसिफिक पॉपुलेशन एडेप्टेशन। तो अब देखिए भाई यहाँ पे जीनोटिपिक नहीं है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक जीनोटाइप, किसी स्पेसिफिक जीनोटाइप की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम डीप वाटर राइस की बात कर रहे थे, यहाँ हम सेमी ड्वार्फ व्हीट एंड राइस की बात कर रहे थे, स्पेसिफिक हम एक बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, यहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात करेंगे। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होगा और एक पॉपुलेशन होगी जो कि एडेप्टेशन शो करेगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वैराइटल मिक्सचर की, यहाँ पे हम बात करते हैं भाई वैराइटल मिक्सचर की एंड कंपोजिट वैरायटी की। तो देखिए ये वैराइटल मिक्सचर है, मतलब बहुत सारी वैरायटीज का जो है एक मिक्सचर है, तो एक पॉपुलेशन बन गई। अब ये क्या है, किसी एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, गुड परफॉर्मेंस दे रही है, एडेप्टेशन शो कर रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे स्पेसिफिक पॉपुलेशन एडेप्टेशन। यहाँ पे क्या होता है, वैराइटल मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी वैरायटी हैं, सभी जो है एक स्पेसिफिक, मान लीजिए स्पेसिफिक डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट है, 10 वैरायटी है, अलग अलग रेस के प्रति रेजिस्टेंट है या फिर अलग अलग जो डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट है। तो जो डैमेज होगा वो मिनिमाइज होगा। अगर कोई डिफरेंट तरीके की डिजीज आती है तो एक दो लाइन अगर डैमेज भी होती है तो और जो है लाइन जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी। तो यहाँ पे वैराइटल मिक्सचर्स का एक एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे वैरायटी हैं, अलग अलग यहाँ पे क्या है वैरायटी हैं, तो ये जो
कंपोनेंट्स हैं ये आपस में एक प्रकार से कंपीट करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर इज कंपटीशन बिटवीन दी कंपोनेंट्स ऑफ वैरायटी और मिक्सचर रेदर देन अडेप्टेशन बिटवीन देमसेल्व्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि भाई वैराइटल मिक्सचर है, कंपोजिट है, और वो जो है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स में एवरेज परफॉर्मेंस दे रही है और नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप्स को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है भाई, जनरल पॉपुलेशन एडेप्टेशन है। जनरल पॉपुलेशन एडेप्टेशन है तो भाई एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, और ये जो है वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स में नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, गुड परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे भाई जनरल पॉपुलेशन एडेप्टेशन। जैसे कि अगर हम सिंथेटिक की बात करें, जो सिंथेटिक वैरायटी है भाई, जो सिंथेटिक वैरायटी है फॉरेज क्रॉप की, सिंथेटिक वैरायटीज ऑफ फॉरेज क्रॉप, जो चारे वाली फसलें हैं उनकी जो सिंथेटिक वैरायटी है, देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो नहीं रही है, वेजिटेटिव पार्ट की बात है, फॉरेज क्रॉप है। तो ये मैनी ऑफ द इन्वायरमेंट से जो लगाएंगे आप तो आपको वेजिटेटिव पार्ट तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक भाई सिंथेटिक वैरायटी है। सिंथेटिक वैरायटी आप जानते हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है। तो इसमें क्या है, कंपोजिट में भाई हम जनरल कंबाइनेबिलिटी नहीं टेस्ट किए हुए हैं। सिंथेटिक वैरायटी में हमने जो भी इनब्रेड लाइन्स हैं, मैनी ऑफ द इनब्रेड लाइन्स हैं, उनको हमने जो है ओपन पॉलिनेट कराया है। ओपन पॉलिनेशन के थ्रू जो है हमने उनमें एक प्रकार से मैनी ऑफ द सिंगल क्रॉसेस बन गए और उनके सीड को हमने मिक्स किया हुआ है। लेकिन जो भी इनब्रेड हैं वो जो है बेस्ट जनरल कंबाइनेबिलिटी रख रही है, तो उसको हम सिंथेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक प्रकार से बफरिंग है, एक प्रकार से मिक्सचर है। तो ये पॉपुलेशन को क्रिएट कर रही है, और पॉपुलेशन को क्रिएट करने के साथ साथ हम कह रहे हैं जनरल पॉपुलेशन एडेप्टेशन, मतलब मैनी ऑफ द इन्वायरमेंट्स में जो है ये एक नैरो रेंज प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो भाई है सिंथेटिक वैरायटी ऑफ फॉरेज क्रॉप्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेनली 4 तरीके के जो है एडेप्टेशन की ये टाइप्स हैं। स्पेसिफिक जीनोटिपिक एडेप्टेशन, जिसमें हमने जाना कि डीप वाटर राइस, और जनरल जीनोटिपिक एडेप्टेशन मींस सेमी ड्वार्फ व्हीट एंड राइस वैरायटीज, दे आर एग्जांपल। एंड नेक्स्ट दी स्पेसिफिक पॉपुलेशन एडेप्टेशन, varietal mixture and composites are example. And next is general population adaptation, synthetic varieties of forage crops are the example. ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एडेप्टेशन के टाइप्स को डिस्कस किया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एडेप्टेशन को प्रभावित करते हैं। तो देखिए मैनी ऑफ द फैक्टर्स हैं जो कि एडेप्टेशन को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि हेट्रोजेनिटी। अगर हम कहें भाई हेट्रोजेनिटी, तो पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजिनस है या फिर होमोजिनस है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एडेप्टेशन किस तरीके, किस लेवल तक एडेप्टेशन होगा। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजिनस है तो उसमें बेटर एडेप्टेशन होगा इन कंपैरिजन टू होमोजिनस पॉपुलेशन। जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है, जैसे कि F2 पॉपुलेशन जो है, ये पेरेंटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज्यादा जो है एडेप्टेशन शो करेगा। क्योंकि पेरेंटल पॉपुलेशन अगर हम प्योर लाइन की बात करें तो भाई वो क्या है कि उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सिमिलर हैं, जबकि F2 पॉपुलेशन में बहुत सारा वेरिएशन है। तो यहाँ पर एक प्रकार से बफरिंग कंडीशन क्रिएट होती है। हेट्रोजेनस जो पॉपुलेशन होगा ये मोर एडेप्टेड होगा देन होमोजेनस पॉपुलेशन। तो पहला तो भाई हेट्रोजेनिटी होगी, दूसरी जो है हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी, देखिए हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन जो होगा वो भी मोर एडेप्टेड होगा देन होमोजाइगस पॉपुलेशन। जैसे कि पेरेंटल लाइंस जो होती हैं, जो इनब्रेड्स होती हैं, जो प्योर लाइंस होती हैं, ये कम एडेप्टेड होती हैं इन कंपैरिजन टू हाइब्रिड। जैसे कि ये कंडीशन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा एडेप्टेशन होगा, जबकि ये जो कंडीशन है, ये कम एडेप्टेड रहेंगी, ये कम एडेप्टेड रहेंगी। यहाँ पे क्या है भाई, एक प्रकार से बफरिंग कंडीशन है, इसके पास दोनों प्रकार के एलील्स हैं, तो यहाँ पे एडेप्टेशन ज्यादा होगा और यहाँ पे एडेप्टेशन कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें भाई थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है, ये भी जो है प्रभावित करता है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो हेट्रोजाइगस है ये ज्यादा एडेप्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू होमोजाइगस। तो देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये हमेशा जो है होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है, जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये हेट्रोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स ज्यादा एडेप्टेड होंगी इन कंपैरिजन टू सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये जो है इंक्रीज करेगा एडेप्टेशन को, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये जो है डिक्रीज करेगा एडेप्टेशन को। अभी अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये भी बढ़ावा देता है एडेप्टेशन को।
जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? देखिए, मॉर्फोलॉजी की जहां बात होती है तो आपके स्ट्रक्चर की बात होती है कि भाई आपकी स्ट्रक्चर कैसा है, और यहाँ पे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है, मतलब रेगुलर बहुत सारे फिनोटाइप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैनी ऑफ द फिनोटाइप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक प्रकार से यहाँ पे क्या है, जेनेटिक लेवल पे पॉलीमॉर्फिज्म है, जेनेटिक लेवल पे पॉलीमॉर्फिज्म है। यहाँ पे जब पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, इसका मतलब एक प्रकार से बफरिंग कंडीशन है। तो ये भी जो है एडेप्टेशन को प्रमोट करेगी, जो है फैक्टर हैं जो कि एडेप्टेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सभी फैक्टर जो है एडेप्टेशन को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से हमने एडेप्टेशन के वेरियस कॉन्सेप्ट को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।